आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर हम नॉर्मल हिंदी लैंग्वेज में बोले तो महीना आना यानी कि माहवारी। द मंथली ब्लीडिंग, साइक्लिकल ब्लीडिंग, इसको और क्या बोलते हैं? मंथली ब्लीडिंग देन साइक्लिकल ब्लीडिंग विच अगर इन अ फीमेल ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इज कॉल्ड एज मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या कह रहा है कि भाई एक फीमेल को मंथली जो ब्लीडिंग आती है एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, और वो फीमेल की क्या होनी चाहिए? रिप्रोडक्टिव एज होनी चाहिए। देन उसको हम क्या बोल सकते हैं कि भाई उसको क्या आ रहा है? मेंस्ट्रुअल, मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं उसकी क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू है। देन हम इसको बोल सकते हैं कॉमन लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं? पीरियड्स। पीरियड्स का आना। अब इसमें एक एज बताई गई है जिसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव एज। तो बात कर लेते हैं कि रिप्रोडक्टिव एज कब से और कब तक होती है। तो एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज होती है, एक मिनट, फीमेल की रिप्रोडक्टिव एज होती है 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स तक उसकी क्या होती है? रिप्रोडक्टिव एज मानी जाती है। देन हम इसके बाद बात करते हैं, जैसे कि हमने ये लिख लिया कि भाई ये क्या है? फीमेल्स की रिप्रोडक्टिव एज है। ये कितनी होगी? 15 ईयर्स से लेके 45 ईयर्स तक। ओके, इससे पहले क्या आता है? एक टर्म आती है मिनार्की, और इसके बाद कौन सी टर्म स्टार्ट हो जाती है? मीनोपॉज। मिनार्के का मतलब क्या होता है? टाइम एट विच पीरियड्स बिगेन। और ये क्या है? मीनोपॉज। टाइम एट विच परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन अकर। यानी कि इसके बाद क्या है? फीमेल्स को क्या होगा? ब्लीडिंग नहीं होगी, यानी कि उसके पीरियड्स क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे। देन हम इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं कि पीरियड्स के अंदर दरअसल होता क्या है। तो मैं आपको जनरली एक ये छोटा सा डायग्राम है यूट्रस का, उसमें बता देता हूँ। ये क्या है? हमारा यूट्रस। इसके पास क्या होती है? 3 लेयर होती हैं। ये सबसे इनर मोस्ट होती है, इसको तो हम क्या बोलते हैं? एंडोमेट्रियम। देन एक इसके यहाँ, इसके बाद आती है जो सेकंड नंबर की लेयर होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। देन जो हमारी थर्ड लेयर है, जो सबसे बाहर की साइड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीमेट्रियम। तो दरअसल पीरियड्स के अंदर होता क्या है? पीरियड्स के अंदर ये होता है कि जो हमारी ये एंडोमेट्रियम है, ये हमारी एंडोमेट्रियम है, ये क्या हो जाती है? शेड करती है, शेड डाउन। ये शेड डाउन होती है। देन क्या आते हैं? फीमेल्स को पीरियड्स। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अबाउट मेंस्ट्रुअल, या बोल सकते हैं मेंस्ट्रुएशन। इसके क्या है? मेनली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो 4 हैं।
चारों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है कि जो ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि जो पीरियड्स के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, वो कैसी ब्लीडिंग है? विजिबल, विजिबल ब्लीडिंग है। और वो कहाँ से हो रही है? वेजाइना से हो रही है। और ये क्यों हो रही है? ड्यू टू शेडिंग डाउन एंडोमेट्रियम। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। देन हम हमारा सेकंड पॉइंट नोट कर लेते हैं कि कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो है कि जो पीरियड्स होते हैं, यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है, वो क्या होती है? एट रेगुलर इंटरवल पे होती है। ओके, हमने सेकंड पॉइंट डिस्कस कर लिया। देन अब हम करेंगे हमारा थर्ड पॉइंट डिस्कस, जो क्या है कि ये क्या है? इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल, इट इज़ अ फिजियोलॉजिकल। अब बात कर लेते हैं कि भाई फिजियोलॉजिकल का मतलब क्या है। कि अपने क्या है, हिंदुस्तान यानी इंडिया के अंदर क्या धारणा है कि भाई जिन फीमेल्स को पीरियड्स आते हैं उन्हें मंदिर में नहीं जाने देते हैं, ठीक है, उन्हें बहुत अपवित्र माना जाता है। जबकि ऐसा नहीं है। ये क्या है? एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। फिजियोलॉजिकल प्रोसेस बोले तो ये क्या है? किसी इंसान के हाथ में नहीं है। किसके हाथ में है? इन द हैंड्स ऑफ गॉड। भाई ये क्या है? भगवान के हाथ में फिजिकल है। और ये क्या है? नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, अब हमारा सबसे आखिरी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे तो जगह बची नहीं, तो मैं इसको यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। हम बात करते हैं हमारा आखिरी पॉइंट क्या है कि भाई जो मेंस्ट्रुअल है, ये आते किस वजह से हैं? ठीक है, नेचुरल है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर अक्कर हो तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा। तो इसके पीछे क्या रीज़न होता है? ये किसके वजह से अक्कर होते हैं? ड्यू टू हार्मोनल चेंज। अब ये हार्मोनल चेंज कहाँ पे आते हैं? ये कहाँ से आते हैं? ये आते हैं हमारे हाइपोथैलेमस से। हमने पिछले पन्ने में देखा था कि जो हार्मोन्स थे वो कहाँ से रिलीज हो रहे थे? हाइपोथैलेमस से। अब हम बात कर लेते हैं भाई हाइपोथैलेमस कैसे या फिर क्या प्रोसेस को अप्लाई कर रहा है जिस वजह से ये हार्मोन क्रिएट हो रहे हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? रिलीज करता है। यानी कि हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है? एक क्या होता है? आर्क्यूएट न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस ये क्या करवाता है? ये क्या करता है? हार्मोन्स का रिलीज करवाता है एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये क्या करेगा? रिलीज करेगा हार्मोन्स का एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ठीक है भाई, ये भी बात ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से हार्मोन्स का रिलीज करवाता है। तो हार्मोन्स कौन सा है? GnRH, यानी कि इसका क्या फॉर्म है? जी से आगे क्या? गोनेडो। ठीक है, गोनेडो ट्रोफिन। आर से आ गया ये जो है जी और ये एन, गोनेडोट्रोफिन। और आर से आ गया रिलीजिंग। देन एच से आ गया हार्मोन। अब क्या किया हाइपोथैलेमस ने? क्या किया? गोनेडोट्रोफिन हार्मोन को रिलीज किया। देन इसके बाद क्या होगा? अब हम बात कर लेते हैं कि हार्मोन रिलीज कैसे होता है। हमारी क्या है, ह्यूमन बॉडीज़ के अंदर हार्मोन दो मैनर में रिलीज होते हैं, एक तो इस मैनर में और एक होते हैं इस मैनर में। यानी कि हम बात कर लेते हैं कि ये कौन सा मैनर है? यह है कंटिन्यूअस मैनर। और ये कौन सा है? इसको बोलते हैं पल्सेटाइल मैनर।
अब देखो जैसे पल्स क्या करती है हमारी, ऐसे 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 करती है ना, तो उसी प्रकार ये भी क्या है, गोनाडोट्रोपिन के अंदर कौन सा मैनर हो रहा है, ये किस मैनर में रिलीज होता है, ये होता है पल्सेटाइल, पल्सेटाइल मैनर के अंदर। ठीक है, ये पल्सेटाइल मैनर के अंदर रिलीज हो गया। अब बात आती है देन इसके बाद ये कहाँ पे जाके एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर ये क्या करेगा, एक्ट करेगा। देन एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, एंटीरियर पिट्यूटरी भी क्या करेगी, दो हार्मोन्स को रिलीज करेगी। दो हार्मोन्स का कौन क्या क्या नाम है, एक तो करेगी कौन सा, FSH, और दूसरा करेगी कौन सा, LH। बात कर लेते हैं भाई FSH क्या है और LH क्या है। तो बात करते हैं F बोले तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग। देन हम बात करते हैं हार्मोन, इसको क्या बोलते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, अब क्या आ गया हमारे पास, FSH आ गया। देन हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया LH। अब ये दोनों का क्या काम है, वैसे तो हम इनको एक टर्म और है, इस दोनों को मिलकर ही हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये गोनाडोट्रोपिन क्या है, FSH और LHH को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। ये दोनों क्या करेंगे, अब ये दोनों क्या करेंगे, कंबाइन होके ये क्या कर रहे हैं, एक्ट करेंगे। एक्ट किस पे करेंगे, ओवरी पे। अब ये क्या करेंगे, ओवरी पे एक्ट करेंगे। तो ओवरी क्या करेगी, जब FSH ओवरी के ऊपर एक्ट करेगा तो ओवरी रिलीज करेगी किसको, ईस्ट्रोजन को। और जब LH ओवरी के ऊपर अटैक करेगा तो क्या रिलीज करेगी, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ गया है, ईस्ट्रोजन भी आ गया है और प्रोजेस्टेरोन भी आ गया है। इसके नीचे यहाँ जगह नहीं बची तो हम फर्दर यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। अब तक हमने क्या देखा था भाई, हमारे FSH और LH ने ओवरी पर अटैक किया, ओवरी ने क्या किया, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करवाया। अब यहाँ पे क्या होगा, अब हम यहाँ बात कर लेते हैं, ये हमारा क्या है, वो यूट्रस है, ये हमारा यूट्रस है, ये इसकी क्या है, एंडोमेट्रियम। अब क्या करेगा, जो ये ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन क्या करेंगे, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, यूट्रस पर अटैक करेंगे और क्या करवाएंगे, ये जो एंडोमेट्रियम इसका क्या करवाएंगे, शेड करवाएंगे। ये शेड होगी देन हम क्या बोल सकते हैं, क्या होगा, फीमेल को मेंस्ट्रुएशन। हमारा वीडियो यहीं तक था। नेक्स्ट पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।